टिश्यू इज ग्रुप, क्या बोले थे अपने, 3 टिश्यू बोले थे ना. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन. तो देखो 3 चीज़ें रहती है. एक तो क्या रहती है, ओरिजिन, है ना. तो कभी अगर तुमको बोलना है कि ये जो सेल्स है ये सेम टिश्यू से बिलोंग करते हैं. जैसे अपन ने बोले ब्रेन के सेल, ब्रेन, तो ब्रेन में क्या एक ही तरीके का सेल रहता है, न्यूरॉन. थोड़े और भी सेल रहते हैं ना, प्रोटेक्टिव भी सेल्स रहते हैं. तो किस तरीके से बोलेंगे हम टिश्यू को डिफाइन करेंगे. जैसे अपन बोलते हैं मस्क्यूलर टिश्यू, है ना, जैसे बोलते हैं न्यूरल टिश्यू. तो एक्चुअल में क्या रहता है कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है कि भाई अपन बोलते हैं कि उसमें जो पानी आने वाले सारे सेल्स है वो सेम है करके, है ना, वो सिर्फ एक टिश्यू है करके. तो देखो 2-3 चीज़ें होना अपने को, कितने 3. सबसे पहली बताओ कि ओरिजिन सेम होने, 2 सेल का ओरिजिन सेम है, 2 सेल का ओरिजिन सेम है, तो उसके ऊपर बोल सकते हैं अपन को सेम टिश्यू से बिलोंग करते हो, सेम टिश्यू बनाएंगे. ठीक है. दूसरी बात क्या है, देखो टिश्यू और कॉमन फंक्शन वो करने को, उन्होंने परफॉर्म करने को, तब क्या बोलेंगे उनको, टिश्यू बोलेंगे. यार देखो टिश्यू की डेफिनेशन. हाँ, टिश्यू की डेफिनेशन में दो चीज़ें याद रखो बस. एक तो उनके ओरिजिन सेम होना, कि कहाँ से निकले वो, सेम ओरिजिन से निकलेंगे तो टिश्यू कहलाएंगे, सेम ग्रुप के कहलाएंगे. और सेम काम करेंगे तो कहलाएंगे टिश्यू, है ना. देखो अपन ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू की डेफिनेशन पढ़े थे, याद आ रहा है, है ना. उसमें पढ़े थे कि तो ओरिजिन सेम रहता, फंक्शन सेम रहता, और कॉमन फ्लूइड भी रहता उनके बीच में. बस वही डेफिनेशन यहाँ पर भी है. तो टिश्यू क्या बोलता, अ टिश्यू इज, एनिमल का है, प्लांट का है. बस, अ टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का ग्रुप है, हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन. ठीक है. प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू. प्लांट कितने तरीके के, अलग अलग तरीके के टिश्यू से बने हुए हैं. टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, नेमली मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू. अब देखो यहाँ पर एक अलग तरीके से क्लासिफिकेशन हो रहा है. पहले अपन ने क्या पढ़ा, 3 तरीके से जो पढ़े ना अपने, एपिडर्मल, ग्राउंड और वस्कुलर. वो पोजीशन के अकॉर्डिंग था, लोकेशन के अकॉर्डिंग. ठीक है. अब ये जो कर रहा है कि नेमली मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, क्या क्या बोल रहे हो, हाँ, परमानेंट टिश्यू बेस्ड ऑन वेदर द सेल्स बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट. ये जो बेसिस है ये याद रखना है. जो मैंने तुमको बताया 3 टिश्यू के 3 क्लासिफिकेशन, 3 टाइप, वो लोकेशन था कि कहाँ पर मौजूद है. सबसे ऊपर की चमड़ी, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन. हाँ, उसमें कोई मतलब नहीं रखा, उसमें सिर्फ एक चीज़ मतलब रख रही है कि कहाँ पर है वो टिश्यू. एकदम ऊपर है तो उसको बोल दे रहे अपन एपिडर्मल, बीच में है तो ग्राउंड बोल दे रहे, और सबसे अंदर है तो उसको क्या बोल दे रहे अपन, वस्कुलर टिश्यू, यानी वो कंडक्टिंग है तो स्ट्रक्चर एंड लोकेशन. हाँ, तो वो लोकेशन पर. इसका बेसिस क्या है, जो ये बोला ना मेरिस्टेमेटिक, मालूम है तुम्हारे को, सबसे ऊपर की चोटी पे रहता है, और रहता है परमानेंट. तो ये जो हमने करे डिवाइड, ये किस पर करे, बेस्ड ऑन उनके सेल्स के पास में डिवाइडिंग की कैपेसिटी है नहीं. उसके सेल डिवाइड कर सकते, बस इतना ही है. अगर सेल डिवाइड कर सकते हैं तो वो लोग उसको मेरिस्टेमेटिक. अपन ने पढ़े थे थ्रू आउट दी लाइफ प्लांट में ग्रोथ होती रहती है, बस वही बात. तो अगर उसके सेल्स कैपेबल है ग्रोथ के तो उसको क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक. और अगर नहीं है तो बोलेंगे परमानेंट. खत्म. आई बात समझ. चलो अब देखो, समझ में आया ना. ठीक है. अब देखो इधर ही क्यों चले रहे हो हमारा. ठीक है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपने. किसको, ये बस बेस याद रखने का डिवाइड. देखो क्या बोलो, ये जो है डिवाइड, हाँ, उसके बेसिस याद रखो बिल्कुल. उसके किस बेसिस पर तुमने करे, दोनों की बेसिस बता दिया. उसकी लोकेशन क्या समझना पड़ेगा, मतलब एक जैसे बने, मतलब नहीं. देखो कॉमन ओरिजिन यानी वो जो अपन बोलते हैं ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, उस तरीके से बोलते हैं ना, यानी वो वहाँ से सेम है. अब इनमें तो नहीं रहेंगी, इनमें 2-3 टर्म रहेंगी, नहीं रहेंगी. यानी वो जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेम चीज़ से ओरिजिन हुआ, उनका सेम जगह से निकल गया. हाँ, फंक्शन एक जैसा करेंगे ना. अब देखो जैसे कोई एक सिम टिश्यू है, जैसे ब्रेन के टिश्यू, सारे क्या फंक्शन करते हैं, सोचने का काम करते हैं. हार्ट का टिश्यू अगर होगा, जैसे मसल है अपनी, तो वो सारे के सारे का फंक्शन सेम है ना, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, है ना. ब्लड को टिश्यू बोलते हैं, ब्लड इज ऑल्सो टिश्यू. तो सारों का फंक्शन क्या है, चीज़ें प्रोवाइड करना, है ना. तो उनका फंक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी उनको टिश्यू को बोल सकते हो, सेम टिश्यू के सेल बोलते हैं. हाँ, स्ट्रक्चर सेम होना ज़रूरी नहीं है, कोई गोल हो सकता है, कोई चपटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बस समझ में, स्ट्रक्चर मस्ट भी पहले देता हूँ यूनिट के पहले वो इम्पॉर्टेंट. ये तो अभी याद करना है नहीं, ये तो अपने होने का है अभी. चलो आई बस में तुम्हारे. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स. अब देखो प्लांट में जो ग्रोथ होती है ना, बोले लार्जली रेस्ट्रिक्टेड, यानी ज़्यादातर एक जगह फिक्स रहती हो, है ना. ऐसा नहीं कि सारे के सारे पार्ट. देखो अपन क्या बोलते हैं, प्लांट थ्रू आउट दी लाइफ बढ़ता है, बस सही है, लेकिन उसका हर पार्ट नहीं बढ़ता रहता, यानी 360 डिग्री से बढ़ता रहता क्या, तो गोल बढ़ता रहता नहीं. एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट रहता, वहाँ से वो बढ़ता रहता. बस समझ में आ रही है. देखो या तो वो चौड़ाई में बढ़ेगा या फिर लंबाई में बढ़ेगा.
ऐसा नहीं कि पत्ते 5-5 6-6 किलो के पत्ते हो जा रहे हैं, ऐसा होगा कि नहीं होगा। एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट है, यानी उसकी स्टेम की चोटी बढ़ती। अपन ने देखे थे ना, देखो अपन ने जो ये वाले देखे अपन ने पॉइंट, वो एक और दूसरा नहीं देखे। जैसे ये पत्ती अपने झाड़ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ रहेगा उसका एक मेरिस्टम, यहाँ ऐसा, और एक मेरिस्टम कहाँ रहेगा यहाँ। तो ये क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टम, ये रूट एपिकल मेरिस्टम। आई बात समझ। तो ये 2 पॉइंट है अपन ने। और अब जो पढ़ने वाले अपन वो ऐसा पढ़ने वाले, एक गोलाई में उसकी गर्द भी बढ़ती है ना। तुमने देखो आम का झाड़ तुम लगाते, कितने छोटा रहता है उसका तना, बाद में धीरे धीरे कितना बड़ा हो जाता है। नीम का झाड़ देखे तुमने, तो 2 तरीके से बढ़ा है। कितने तरीके से? 2। एक क्या बढ़ी उसकी लंबाई, दूसरी क्या बढ़ी उसकी गर्थ यानी चौड़ाई। आई बात समझ। तो ठीक है, तो ये क्या बोला उसने लाइन में, कि ग्रोथ इन प्लांट में जो ग्रोथ है लार्जली रेस्ट्रिक्टेड, यानी फिक्स्ड है। इसका मतलब लाइन की तक गहरा मतलब नहीं लेने का, मतलब ये उसका बोलने का कि टू स्पेशलाइज्ड रीजन, यानी कुछ जगह ही ग्रोथ हमेशा होती रहती है उसकी। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पार्ट हमेशा नहीं बढ़ते उसके। इसको हटाओ तो स्पेशल रीजन बस, हाँ प्लांट, हाँ बिल्कुल बस समझ लो, कोई इसका इतना खतरनाक मतलब नहीं उसका ना। ग्रोथ इन प्लांट क्या रहती है, स्पेशलाइज रीजन में रहती है, वहीं पर ग्रोथ जनरली होती रहती है, ठीक है। रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टम, यानी यहाँ के जो रीजन के सेल हमेशा बढ़ते हैं, एक्टिव हमेशा होंगे। देखो जनरली जैसे पत्ता है, तो छोटा पत्ता है तो बड़ा तो होंगे छो, लेकिन हमेशा बढ़ते रहेंगे नहीं। लेकिन ये जो ग्रोथ बढ़ रहा है वो कैसे कंटिन्यूस ग्रोथ की बात करें, तो वो कहाँ होगी, सिर्फ और सिर्फ कुछ रेस्ट्रिक्टेड रीजन में ही होगी, कुछ फिक्स्ड पॉइंट पर ही होंगी, स्पेशलाइज्ड रीजन में ही होंगी, वहीं होंगी। अपन ने बोले ना शूट एपिकल, रूट एपिकल, बस ये 2 जगह, और एक गर्थ में बढ़ता। तो अभी ये चैप्टर में पढ़ने वाले उसके बारे में। ये तो तुमको मालूम पहले से, शूट एपिकल बढ़ती रहती, रूट एपिकल भी बढ़ती रहती, क्योंकि रूट भी बढ़ती रहती और शूट भी बढ़ती रहती। अब तीसरा जो देखने वाले वो इस चैप्टर में देखने वाले अपन, वो देखने वाले कॉर्क कैम्बियम वगैरह, वो इस अभी आ जाएंगे। आई बात समझ। तो ये दो तो तुम पहले मालूम है। तो इन दोनों क्या बोलते, तो मेरिस्टम, क्या बोलते हैं, बोलो मेरिस्टम। तो मेरिस्टम बोले तो कैसा है, एक ऐसा रीजन जहाँ पर ग्रोथ, जिसके अंदर जो सेल्स है वो एक्टिव डिवीजन के फेज में वो ग्रोथ करते रह रहे, उसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टम। क्या बोलते हैं, तो मेरिस्टम एक रीजन का नाम है। क्या है, देखो अब शूट एपिकल, रूट एपिकल 2 अलग अलग मेरिस्टम नहीं मानेंगे, इसको एक मानेंगे। क्या मानेंगे उसको, एक, और वो एपिकल मेरिस्टम में आता है। देखो एपिकल चोटी पर आते हैं। देखो मेरिस्टम एक बड़ी ब्रांच है। मेरिस्टम क्या है, एक बड़ी ब्रांच है मेरिस्टम एक बड़ी ब्रांच। इसमें कितने आते, एक आता एपिकल, सॉरी एक आता, हाँ सॉरी एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम आता है, और एक आता है इसके अंदर लैटरल मेरिस्टम। क्या था बोलो, लैटरल। तो देखो नाम में ही है एपिकल, चोटी पर, तो शूट की ठीक चोटी पर रहेंगी, रूट की चोटी पर रहेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों, एपिकल मेरिस्टम। नहीं लैटरल मेरिस्टम कट तो रही है अपने, लैटरल मेरिस्टम कट नहीं है, वो सेकेंडरी ग्रोथ कट है अपनी में ना, थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ेगा, फिर तो क्या समझ में आएगा प्लांट कैसा ग्रो करता है। अगर चैप्टर देखा तो बहुत खतरनाक रिड्यूस कर दिया, थोड़ा ही मत फिर तो जो ऐसा है। लेकिन अब तुम जब पढ़ ही रहे तो थोड़ा बहुत मालूम भी तो पड़ा कैसा प्लांट है तुम्हारा, सारी चीज़ें पढ़ ली अपने प्लांट के बारे में। देखो क्या पढ़ लिए, उसने 3-4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट डिलीट कर दिया, इसलिए भी डिलीट कर दिया, अपने को काम नहीं है ना उसका। अब तुम डॉक्टर बनो, प्लांट के डॉक्टर थोड़ी बनना है अपने, बनना है कैसे डॉक्टर नहीं, तो इसलिए इतना ज़्यादा डीप में, यानी एनाटॉमी ज़्यादा प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते पढ़ो, और इतनी खतरनाक दिमाग खराब होता है उसमें, इसलिए सिंपल कर दिया, आसान कर दिया, क्या निकाल के पेपर, ठीक है। लेकिन थोड़ा मोटा से मालूम हो ना, क्या अब तुमको दिख रहा है कि भाई तुमको इतना ही मालूम है प्लांट लंबा ही बढ़ता। अब किसी ने पूछ लिया तुमको, चलो वो स्टेम भी तो बढ़ती, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं था अपने को, ये क्या बात है स्टेम भी बढ़ती करे, ऐसा नहीं होने को, ठीक है ना। तो ये क्या बोले अपने, एपिकल मेरिस्टम, ये लैटरल मेरिस्टम, क्लियर है यहाँ तक के। तो एपिकल मेरिस्टम के 2 फॉर्म बता दिए तुम्हारे को, बोले जल्दी कौन से, हाँ एक शूट और एक रूट, शूट एपिकल और एक रूट एपिकल। लैटरल मेरिस्टम में आता है कॉर्क कैम्बियम। लैटरल बोलो तो तुम समझ में आ रहा ना, लैटरल गर्थ बढ़ने, बस साइड वाइज बिल्कुल थोड़ा ही बड़ी आया। देखो तो मेरिस्टम जो वर्ड लिया गया ना, बोलते ग्रीक से लिया गया, ग्रीक वर्ड है मेरिस्टोस, जिसका मतलब होता है डिवाइड करना है ना, बांट देना है ना, ऐसा जो भी ऐसे वर्ड है ये पुस्तक पेपर में इतना नहीं आता, फिर कॉन्सेप्ट पूछेगा ना। फिर ये सबक से बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या था, बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट, हर साल गलत होने वाला क्वेश्चन माना जाता है। हाँ एंड आर्ट एग्जाम इस साल भी आएगा अपने पास, उसकी ट्रिक भी है, समझ लो हो जाएगा इससे काम। लेकिन तुमको स्टेटमेंट बात अच्छा कॉन्सेप्ट सवाल आता है, डायग्राम इतनी नहीं पूछता है, स्टेट क्योंकि बोले ना अच्छा कॉन्सेप्चुअल सबक, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल सबक है तो पूछेंगे भी उस लेवल का, है ना। एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं है, एग्जाम्पल थोड़ा घुमा के स्टेटमेंट में 4 यानी एक साथ में 4 चीज़ें पूछ लेंगे, ऐसा करेंगे तुम, ठीक है। तो ज़रा अच्छे से सुनो, एप्लीकेशन एप्लीकेशन आ सकता थोड़ा, ठीक है। चलो इनको स्ट्रक्चर को असल में क्या है, अपन इससे रिलेट नहीं करा है। जैसे अपन ह्यूमन बॉडी में तो एक से एक बढ़िया से भैया एनिमेशन मिल जाता,
अंदर तक चले जाओ, बाहर तक चले जाओ, एक एक पार्ट काट के देख लो, लेकिन प्लांट का ऐसा कोई एनिमेशन मिलता नहीं, तो उतना बढ़िया फील आता नहीं, और कोई जाके बताता भी नहीं। अपन चलेगा, अपन आधा तो अपने को मालूम रहता है, आधा तो अपने को मालूम रहता है क्या हार्ड क्या है, अपन तो लाइव एग्जाम्पल देख लेते उसका, एक्सपेरिमेंट भी करने की जरूरत नहीं रहती अपने को। लेकिन इसकी कौन एक्सपेरिमेंट, अपन तो गौर से प्लांट को देखते भी नहीं है, साला वाले इसको देखो मैं चलो, ऐसा काम है। तो अंदर तक क्या मालूम रहेगा उसकी कौन सा स्ट्रक्चर है, तो गाजर मूली खाए तो वो भी तो थोड़ा सा मालूम है, तो उससे तो रिलेट कर सकते हैं, उसके अलावा तो कोई चीज़ है ही नहीं ऐसी। कभी देखिए क्या प्लांट की स्टेम काट के देख रहे हैं, अच्छा ये ऐसा यार इसमें क्या क्या रहता नहीं है ना, इसलिए इसको थोड़ा डिफाइन करना हार्ड हो जाता है ना, तो इसलिए इसमें अटक जाते हैं बच्चे। चलो, द मेरिस्टम विच अकर एट द टिप ऑफ द रूट, देखो बोल दिया है ना, डिवाइड करना, प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टम्स, द मेरिस्टम्स विच अकर एट द टिप ऑफ द रूट एंड द शूट प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम। इसे क्या कहते हैं? एपिकल। क्लियर हो गया तक के पॉइंट? शूट और रूट पे कह रही है एपिकल मेरिस्टम। अब देखो रूट एपिकल मेरिस्टम अकर्स प्राइमरी टिश्यू मतलब वो जो बढ़ रही तो प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू बोले ना। देखो तो प्लांट में दो तरीके की मेरिस्टम है, एक एपिकल एक लैटरल। द मेरिस्टम विच अकर एट द टिप पर रहती है, एकदम सेंडे पर, ऑफ द रूट एंड शूट, तो शूट के भी रूट के भी, उसको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूस हाँ देखो ये प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू यानी ये लिविंग टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है बोलो? दो तरीके की टिश्यू रहती है, एक प्राइमरी टिश्यू एक सेकेंडरी टिश्यू। तो देखो क्या होता है एक्चुअल में, ये तुम्हारा पहली मर्तबा जो ग्रोथ होकर बनता, जैसे तुम्हारा सेल, ये तुम्हारा सेल, ये सेल, इससे जस्ट डिवीजन होके बना, क्या होता? जस्ट डिवीजन होता और ये सेल बनता। जैसे अपने बॉडी के सेल रहते, तो हर सेल डिवाइड करते रहते अपनी बॉडी के? नहीं करते। जैसे अब जख्म लग गई तो स्पेसिफिक उस जगह के सेल डिवाइड करेंगे, तो वो रुक जाते रहते। कहाँ रुकते हो? G0 फेज में पढ़े थे, क्वेसेंट फेज में जाकर रुक जाते सेल्स, बिल्कुल। तो ऐसा ही प्लांट में भी होता। प्लांट में क्या होता? ये मेरिस्टम जो रही है, ये क्या रहती है? मेरिस्टम। तो मेरिस्टम के जो सेल है ना वो डिवाइड करते। क्या करते? जो लाल कलर से बना रहा है वो डिवाइडिंग सेल है, खतरनाक डिवीजन करेंगे। लेकिन जो नीचे के, इसके नीचे के रीजन के जो सेल है, ये ग्रीन कलर वाले, तो ये हो गया परमानेंट। क्या हो गया बोलो? परमानेंट। अब ये हाँ, अब ये डिवाइड नहीं कर रहे, नेचुरल टिश्यू बिल्कुल देखो, बिल्कुल। तो यहाँ से यानी ये ऐसा नीचे सेल छोड़ते चले यार, वो ऊपर बढ़ते जा रही स्टेम अपनी। तो ये क्या है? अभी भी डिवाइडिंग है। जो लाल है ना, ये अभी भी डिवाइड करते रहे, ये हमेशा डिवाइड करते रहेंगे। लेकिन जो नीचे पीछे सेल छोड़ रहे हो तो परमानेंट हो। अब ये डिवाइड नहीं कर रहे, अब इनको काम दे दिया गया, तुम ये काम करो वो काम करो, ऐसा। तो क्या हुआ? देखो सेल था अपना, ये लाल वाला सेल था, कहाँ चले गया? देखो ये रेड कलर का सेल है, ठीक है, चलो समझ में आया तुम्हारे? तो अब देखो अपन एज्यूम कर लिए कि ये रेड सेल है अपने, क्या है? ये एक रेड सेल है। तो इससे क्या हुआ? जब इसने डिवाइड किया तो क्या करा? बहुत सारे रेड सेल बनाए, उसमें से एक सेल अब मैच्योर हो गया, उसका कलर क्या हो गया? उसका ग्रीन कलर क्या हो गया? ग्रीन। अब ये डिवाइड नहीं कर रहा, तो जब ये इसको एक काम दे दिया गया, क्या कर दिया गया बोलो? काम दे दिया गया। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको बोलो? बोलते हैं ना डिफरेंशिएट हो गया करके, अब सबसे अलग हो गया। डिफरेंशिएशन मतलब क्या था? टुकड़े कर देना, अलग कर देना, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दिया बोले तो अब इसको फिक्स्ड काम दे दिए तुमने, मैच्योर कर दिया उसको, है ना। जब जॉब लग जाती है ना इंसान की, तो अब वो फालतू इधर उधर घूमते रहता है, नहीं करता, जॉब मिल गई तो अब वो अपना काम करेंगे, है ना। भटकेंगे इधर नहीं, जॉब लग गई तो पढ़ाई खत्म हो जाती है इंसान की। तो उस तरीके का ऐसा है कि जब तक जॉब नहीं है पढ़ते रहे। उसी तरीके से इस सेल को अब डिफरेंशिएट कर दिया, तुमको काम दे दिया, सौंप दिया, चलो ये काम करो। अब वो इधर उधर कहीं भटक रहा है? नहीं, ये डिवाइड नहीं कर रहा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डिफरेंशिएशन। क्या बोलते बोलो? डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ पॉइंट? अब देखो आगे का, जब ये सेल एक मरतबा डिफरेंशिएट हुआ, अब डिवाइड करता है? नहीं। लेकिन थोड़े दिन के बाद में क्या होता है मालूम? कुछ दिनों तक ऐसा रखते हैं उसको, फिर बाद में प्लांट को वापस से हम क्या करते? उसको निकाल लेते वापस। जैसे अपन ना वो थोड़ी देर के लिए सब्सटेंट करते बोलते अपन, वापस से अगर चाहे तो उसको अपन सेल साइकिल में ले सकते हैं। हाँ, तो अब डिफरेंशिएट कर रहे थे वापस से, तो ये जो बन रहे डिफरेंशिएशन से जो टिश्यू बनते ना, डिफरेंट देखो ऐसे बहुत सारे बनेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे सेल्स बनेंगे। तो डिफरेंशिएशन से जो टिश्यू बनते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी टिश्यू। हाँ बिल्कुल, पहली मर्तबा, बस अभी जॉब लगी उसकी। जॉब ऐसा नहीं कि एक मर्तबा लगी फिर चले गई फिर डबल लगी, ऐसा नहीं, अभी जॉब मिली उसको, बस अभी काम मिला, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी टिश्यू, है ना। क्या बोलते हैं? प्राइमरी टिश्यू, है ना। उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी। अब फिर क्या होगा? कभी कभी इसको वापस से ले लेंगे, नहीं एक काम करो, थोड़ा और बढ़ो तुम्हारे, तब जॉब देंगे, है ना। इसको और तोड़ देंगे। देखो इसको क्या बोलेंगे? तुम मैच्योर हो गए थे, अभी सेल डिवीजन नहीं कर रहे थे, अब डबल सेल डिवीजन करने लगा देंगे। उससे मैच्योरेशन की प्रॉपर्टी छीन ली,
तो डिफ्रेंशिएट करे थे, मैच्योरेशन की प्रॉपर्टी छीन लिए, क्या बोलेंगे? डी डिफ्रेंशिएशन। क्या बोलेंगे बोलो? जरूरत पड़ने पर। हाँ बिल्कुल। तो भी अभी ज़रूरत है, सेल डिवाइड करना है और बड़ा ग्रोथ करना है, कुछ करना है, तो अपने ले लियो उसे, तो उसको बोलिए अपने डी डिफ्रेंशिएशन। जो है डिफरेंशिएशन नहीं अपने इसमें ऐसा नहीं होता, तो अपनी तो बॉडी फिर हमेशा बढ़ती रहती थी, अपने इसमें सिर्फ जहाँ जख्म लगती ना उस जगह पर इस तरीके से कुछ हो सकता है। डिफरेंशिएट होता है। ये प्लांट के लिए स्पेसिफिक टर्म्स है। तो ये डी डिफ्रेंशिएशन, डी का मतलब क्या होता है? डबल, दोबारा, है ना? तो डिफ्रेंशिएशन जो करे थे उसको, उसे छीन लिए, निकाल लिए उसका डिफ्रेंशिएशन। तो मैच्योर करे थे ना वो है, तो काम का बने नहीं थी, कुछ जॉब मिलने लायक ही नहीं, अपा इधर आई। मतलब प्राइमरी उसको बोलेंगे जो मतलब अपाइकल पे रहते, बस वो छोड़ते जा रहा है उसको प्राइमरी। अपाइकल पे वाले को प्राइमरी नहीं बोलते। मेरिस्टेमेटिक। हाँ वो देखो प्राइमरी, सुनो देखो प्राइमरी मेरिस्टेम यानी जो प्राइमरी टिश्यू बनाएंगे, प्राइमरी टिश्यू यानी जो पहली मर्तबा मैच्योर हुआ। क्या बोला मैंने? प्राइमरी मेरिस्टेम जो प्राइमरी टिश्यू बनाएगा, जो पहली मर्तबा मैच्योर करेंगे, सेल डिवाइड करेंगे और उससे एकदम पहली मर्तबा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना? प्राइमरी मेरिस्टेम देखो ये क्या हो गया फिर तुम्हारा? ये हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम। ये क्या हो गया? प्राइमरी मेरिस्टेम। ये क्या है बोलो? प्राइमरी मेरिस्टेम है, ठीक है? और ये क्या है? प्राइमरी टिश्यू है, प्राइमरी टिश्यू है। फिर देखो वापस से अपन ने इसको डी डिफ्रेंशिएशन कर लिया, अब दोबारा डिवाइड करने लगा है, तो ये क्या बन गया फिर? वही प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टेम। नहीं टिश्यू नहीं बना ना, हाँ अभी डिवाइडिंग सेल बने ना, देखो ये डिवाइडिंग सेल थे, उससे मैच्योर सेल बने, फिर उससे डिवाइडिंग बनी, फिर और मैच्योर बनी, रीडिफरेंशिएशन। हाँ तो देखो इसको क्या बोलेंगे फिर अपन? इसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है? फिर देखो दोबारा डिफ्रेंशिएट करें तो बोलेंगे री यानी डबल से, डी बोले तो निकाल लिए थे डिफ्रेंशिएशन, अब दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिए तो बोल दिए री डिफ्रेंशिएशन। क्या बोल दिए? री डिफ्रेंशिएशन। अब इसे क्या बोलेंगे वापस से? मैच्योर सेल, सेकेंडरी टिश्यू। हाँ परमानेंट टिश्यू बोलेंगे, जिसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी टिश्यू। देखो तो इसको प्राइमरी मेरिस्टेम, इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसको प्राइमरी टिश्यू, इसको सेकेंडरी टिश्यू, बस ऐसा रहता है। अभी तो उसने सिर्फ प्राइमरी ही दिया गया है। तो देखो ये क्या है तुम्हारा? सेकेंडरी टिश्यू, ठीक है? तो अब जो इसने बात किया, क्या बोला था उसने कि ये जो एपिकल मेरिस्टेम है बोलते, ये कौन सा बनाती? अब ये पहली मर्तबा ही बनाती ना, 2-3 मर्तबा तो नहीं बनाती। तो एपिकल जो मेरिस्टेम रहती है ना, प्राइमरी मेरिस्टेम रहती है। कैसी रहती है? ऑलवेज प्राइमरी रहती है, हमेशा पहली मर्तबा सेल बनाएंगे। ऐसा नहीं कि वो उसको डबल से देकर फिर ऐसा करे, ऐसा नहीं, हमेशा वही रहती है, ठीक है? आई बात समझ तुम्हारी? चलो तो इसीलिए बोला कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या बनाएंगे बोलो? प्राइमरी टिश्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगी? प्राइमरी टिश्यू बनाएंगे। एनसीईआरटी क्या बताती है अपने को? वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवाइड करता है या नहीं करता, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, है ना? लिख देंगे अपने वाले को। सेल डिवाइड अगर करता है तो उसको परमानेंट, देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, किस पर? डिवीजन पर, ठीक है? क्या रहता है? सबसे पहले क्या बनाए थे अपन ने? 2 बनाए, उसके ऊपर क्या बोल रहे हैं अपन? एक पर परमानेंट टिश्यू बोल रहे हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल रहे हैं, ठीक है? परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कौन से है? जो डिवाइड नहीं करते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड करते हैं, ठीक है? अब इस मेरिस्टेमेटिक में कितने आएंगे? तो देखो मेरिस्टेमेटिक में एक लोकेशन के बेसिस पर आएंगे और एक प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम आए, है ना? क्योंकि डिफरेंशिएशन डी डिफरेंस, तो लोकेशन के बेसिस पर देखो मेरिस्टेमेटिक में कोई एपिडर्मिस, लोकेशन क्या की बेसिस पे? एपिडर्मल टिश्यू, रॉन टिश्यू, नहीं वो नहीं, ये लोकेशन मेरिस्टेमेटिक में लोकेशन की बेसिस वो पे, अपाइकल रूट अपाइकल, हाँ लोकेशन। तो यहाँ एक एपिकल आएगा, एक इंटरकैलरी आएगा और एक आएगा लेटरल, वो 3 आते हैं इसमें। हाँ एक आता है एपिकल, क्या आता बोलो? एपिकल तो तुमको मालूम है, शूट एपिकल, रूट एपिकल, बस। दूसरा आता फिर इंटरकैलरी, क्या था बोलो? इंटरकैलरी, वही ना वो इंटरकैलरी, ग्लास व्लास में तो वही है ना, इंटरकैलरी। तीसरा आता है लेटरल, क्या था बोलो? लेटरल, मेरिस्टेमेटिक रहता है। हाँ लेटरल भी मेरिस्टेम, बिल्कुल, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा लेटरल मेरिस्टेम। अब देखो इन्हीं को 2 तरीके से बांट दिया तुमने, प्राइमरी सेकेंडरी में इन्हीं के एग्जाम्पल आए थे, थोड़ा मिला करे हो, समझ में आ रहा तुम्हारे? क्योंकि तुमने क्या करी, सिर्फ लोकेशन देख कहाँ कहाँ है। तो देखो अगर एकदम शूट उस पर एकदम टिप पर है, बेस पर वो करे थे वो अलग है, वो प्लांट की बॉडी, वो पूरी प्लांट के टिश्यू को करे अपन, है ना? अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अपन ने लोकेशन की डिवाइड बेसिस होने पे वाले बांट से उसको लोकेशन पे रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये मेरिस्टेमेटिक को पूरे इसको बांट दिए, है ना? पूरे प्लांट बॉडी पे बिल्कुल डिवाइड होने वाले से। तो मेरिस्टेमेटिक
तीन अलग अलग जगह रह सकते हैं। एक तो एकदम छोटी पर है तो उसको क्या बोलेंगे एपिकल, शूट, रूट। इंटर कैलरी क्या रहते हैं मालूम? तुमने गन्ना खाया, गन्ना तो गन्ने के अंदर जो नोड रहती है ना, तो वो दोनों नोड के ऊपर चिपके हुए रहते हैं। वो रहता है ऐसा, गन्ने का पूरा एक गुला बोलते हैं उसको, अपन क्या बोलते हैं, पूरा ऐसा ब्लॉक इंटर, इसमें इंटर नोड है ना, तो दो नोड के पास में रहते थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझ में आया तुम्हारे? ऐसा बोल सकते हैं इंटर कैलरी जो देखो यहाँ पर एक और बता देते हैं, यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ दो रहते बस। ये दूसरे है ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि किस तरीके के सेल्स है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डिफ्रेंसिएशन देखो अपन क्या बोले, मेरिस्टेमेटिक एक लोकेशन के बेसिस पर। दूसरा क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ओरिजिन, कि भाई प्राइमरी सेल से बना टिश्यू या सेकेंडरी से बना, हाँ ओरिजिन क्या है, यानी मेरिस्टम का ओरिजिन क्या है। अभी अपन पूरे प्लांट के सेल का डिवीजन नहीं कर रहे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीजन कर रहे हैं और अंदर जाके, समझ रहे हो बात? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक तो परमानेंट बोल के छोड़ दिया अपन ने। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का किस तरीके से करे अपन ने, एक लोकेशन की बेसिस पर। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था ना अपना, इसको एक लोकेशन की बेसिस पर कर दिए और एक ओरिजिन के। तो ओरिजिन यानी कैसा ओरिजिन हुआ है ना, यानी प्राइमरी है, यानी वो प्राइमरी मेरिस्टम बनाएगा, प्राइमरी टिश्यू बनाएगा, फिर सेकेंडरी टिश्यू बनाएगा उसकी बेसिस पर। तो क्या रहेगा, एक प्राइमरी मेरिस्टम, एक सेकेंडरी मेरिस्टम, बस ये दो रहेंगे। लोकेशन की बेसिस पर कौन से बोला, एपिकल, लैटरल और इंटर कैलरी। अब देखो इंटर कैलरी समझाता मैं तुम्हारे क्या होता है। इंटर कैलरी क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी कैसा, लोकेशन पे नहीं, ओरिजिन पर। ओरिजिन पे प्राइमरी, नहीं जो तुम्हारा वो जो बनकर आया ना एकदम पहली मर्तबा बना, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टम। लेकिन प्राइमरी मेरिस्टम से पहले परमानेंट सेल टिश्यू बना, फिर उससे वापस से डी डिफ्रेंसिएशन हुआ, फिर मेरिस्टम बना, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सेकेंडरी मेरिस्टम। यानी सेकेंडरी टिश्यू से प्राइमरी टिश्यू से डिफ्रेंसिएशन हुआ कर, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टम। बात समझ में आई? क्या बोला? देखो अगर पहली मर्तबा बनता है, एकदम पहली मर्तबा, मेरिस्टम कैसा बनता है तुम्हारा, पहली मर्तबा, तो उसको बोलेंगे अपन प्राइमरी मेरिस्टम। क्या बोलेंगे उसको, प्राइमरी। लेकिन प्राइमरी मेरिस्टम से परमानेंट टिश्यू बना, फिर वापस डी डिफ्रेंसिएशन हुआ, फिर दोबारा बना, तो उसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी मेरिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी मेरिस्टम। सीधा उसका ओरिजिन क्या था पहले, बस। कैसा बन रहा वैसे। हाँ उसके हिसाब से उसका वो प्राइमरी मेरिस्टम ही जाएगा ना। नहीं प्राइमरी मेरिस्टम देखो सुन, ये तुम्हारा मेरिस्टम, ये लाल कलर के सेल, ये कैसे है, ये पहले कभी थे क्या, नहीं, डायरेक्ट जाइगोट से डायरेक्ट बने, एम्ब्रियो से डायरेक्ट बने, तो इनको क्या बोलेंगे अपन, प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम क्या बोलते, बोलो जरा इनको, प्राइमरी मेरिस्टम। ठीक है, अब इससे क्या बनेंगे, परमानेंट टिश्यू बनेंगे। इससे पहले क्या बनेंगे, डायरेक्ट सेकेंडरी मेरिस्टम नहीं बनता, क्या बनेंगे बोलो, परमानेंट टिश्यू। ये बने तुम्हारे परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ये बन गए, ये जाएंगे डबल डिवाइड में। तो ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ना, प्राइमरी टिश्यू बोलते हैं इसको अपन, बोल सकते हैं ना प्राइमरी टिश्यू। देखो पूरे इसको प्राइमरी टिश्यू, ठीक है। अब इससे जो बनेंगे, तो ये ओरिजिन ही तो हो रहा है ना, कि उनकी ओरिजिन क्या है। अगर वो प्राइमरी टिश्यू से बनकर आते नहीं, वो बाद में बना, डायरेक्ट जाइगोट से नहीं बना, फिर वो कौन सा मेरिस्टम कहलाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टम। आई बात समझ? इससे पहले कोई मेरिस्टम था ना? हाँ बिल्कुल, इससे पहले क्योंकि मेरिस्टम था ना, यानी ये जो मेरिस्टम बनकर आ रहा है तुम्हारा, अब वो एक दूसरे टिश्यू से बनकर आ रहा है ना, डायरेक्ट जाइगोट से नहीं बना, पहली मर्तबा नहीं बना ना, इसलिए इस मेरिस्टम को क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम। क्या बोलते हैं बोलो, सेकेंडरी मेरिस्टम। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टम कौन सा टिश्यू बना था, सेकेंडरी टिश्यू बना था। ऐसा, अब बात क्लियर हो गई? तो तुमको समझ में आया कि दो तरीके के मेरिस्टम को कैसा बोले अपन ने, ये देखो दोनों तरह, ये नाम रखे अपन ने, दो नाम उसके मेरिस्टम के, एक रखे प्राइमरी मेरिस्टम, एक रखे सेकेंडरी मेरिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये पहले आया इसलिए उसको पहले सेकंड नंबर पे। बिल्कुल। अब लोकेशन के बेसिस पर तीन पट, लोकेशन के बेसिस पर तीन पट है, कौन थे? सबसे पहला एपिकल, अरे यार चल कौन से पट है जरा बोलो। एपिकल, इंटर कैलरी, चलो यहाँ देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, एपिकल। क्या पढ़ रहे हैं, एपिकल। एपिकल मालूम है, उसको हटा दो, छोड़ दो। लेटरल भी बता दिया, उसको भी छोड़ दो। अब इंटर कैलरी देखो, इंटर कैलरी क्या है, इंटर कैलरी कैसा रहता है मालूम? देखो ये तुम्हारा गन्ना है, मान लो ये लंबा सा गन्ना है, पूरा बड़ा ये गन्ना है। वो ब्राउजिंग हेर्बिवोरस खाली वही है वो तो सही, तो तूने बड़े ना, इनको मालूम नहीं है ना, पहली मरतबा। देखो ये गन्ना है, ठीक है, ऐसा मान के चलो, है ना, बहुत ही खतरनाक दिख रहा है गन्ना, तो अच्छा गन्ना अपने बना लेना पड़ेगा, ऐसा गन्ना बना लिया, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये गन्ना बन गया अपना, ठीक है। अब देखो ये क्या है तुम्हारे, इसको क्या बोलते हैं अपन, जरा बोलो, इसको नोड, इसको क्या बोलते हैं, नोड। इसको क्या बोलते हैं, नोड। तो ये नोड के पास में कुछ डिवाइडिंग सेल्स रहते हैं, बस इतनी बात है।
ये नोड के पास में क्या रहेंगे यहाँ कुछ डिवाइडिंग सेल्स यहाँ पर, ये ऐसे छोटे छोटे सेल्स रहते हैं जो दोनों साइड से इस इंटरनोड को बढ़ाते रहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बोलो जरा? इंटर कैलरी मेरिस्टम। बस ये बात। तो ये जो सेल दिख रहे हैं ना, ये इंटर कैलरी मेरिस्टम के सेल जो इंटरनोड की ग्रोथ कराते हैं। किसकी? इंटरनोड की। आई बात समझ? गन्ने पे जो आखी गिर जाती है वो रहती है। नहीं वो नहीं, वो तो उसका वो अलग रहता, वो अलग, वो बढ़ रहता, वो क्या रहता है उसका बढ़ रहता। जैसे अपन गन्ना को करते, ये दो दो रहता है ना अपना नोड, उनके बीच की ग्रोथ बढ़ाते हैं ऐसा। हाँ ऐसा गन्ने पर रहते ना, ये दिखेंगे नहीं तुमको बाहर से, फील नहीं कर पाएंगे फिजिकली, अंदर की सेल रहेगी। बढ़ाएंगे। हाँ बस बढ़ाएंगे ऐसा। आई बात समझ? इंटर कैलरी मेरिस्टम क्लियर हो गया बस। लैटरल क्या रहता है? लैटरल तो वो रहेगा जो गर्द बढ़ाएगा, है ना, ऐसा चौड़ा करेंगे, चौड़ा, बस वो तो मालूम है। तो देखो इसमें से भी जो 3 पढ़े ना, अब देखो खास बात क्या है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। देखो 1 2 तुमने पढ़े, 3 पढ़े, कौन से पढ़े? एपिकल, इंटर कैलरी पढ़े और एक लैटरल पढ़े। तो इसमें से ये जो रहते ये दोनों ओरिजिन के एतबार से ये पहली मरतबा बनते, डायरेक्ट जाइगोट से बन कर आते। क्या हो गया फिर वो? प्राइमरी। देखो अपना जो प्राइमरी वो एपिकल मेरिस्टम है, वो डायरेक्ट जाइगोट से बना ना, उसको किसी ने बनाया क्या मैच्योर होने के बाद? नहीं। तो फिर कैसा होगा? प्राइमरी मेरिस्टम। यानी ये दोनों किसकी एग्जांपल होगी फिर? प्राइमरी मेरिस्टम इटसेल्फ। अरे भाई उसकी तो कोई ना कोई एग्जांपल है ना, तुम बोल ऐसा होता, लेकिन कहाँ रहते हो? प्राइमरी कहाँ रहता है, सेकेंडरी कहाँ रहता है? तुमने बताने को ना, तुमने क्या बोल दिया, उसकी डेफिनेशन क्या दी है कि जो डायरेक्ट जाइगोट से बनकर आया वो मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम, जो डिवाइड होने के बाद में मैच्योर होने के बाद दोबारा बना वो क्या हुआ? सेकेंडरी मेरिस्टम। ऐसा बोले ना, तो फिर उसकी एग्जांपल क्या है? इनके तो तुमको एग्जांपल मिल गई। तो यही एक्चुअल में वो भी रहते, लेकिन कैसा कि एपिकल और इंटर कैलरी रहते तुम्हारे, वो तो क्या? प्राइमरी मेरिस्टम। डायरेक्ट जाइगोट से डायरेक्ट इनका, हाँ डायरेक्ट बनेगा तो प्राइमरी मेरिस्टम, एपिकल और इंटर कैलरी। और जो लैटरल रहता है ना, वो रहता है सेकेंडरी मेरिस्टम। क्या रहता है बोलो? सेकेंडरी मेरिस्टम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बाद में होती है, नहीं एकदम से ऐसा बढ़ता नहीं, पहले लंबाई बढ़ती रहती है और वो हमेशा बढ़ती रहती है। लेकिन गर्भ में कैसा है, पहले टिश्यू बनता, फिर मेच्योर होता, फिर दोबारा बढ़ता हो धीरे धीरे ऐसा। ये बात समझ तुम्हारी? तो इतना याद रख लो काफ़ी है बस। सेकेंडरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम। तो अपना पूरा क्लियर हुआ मेरिस्टम का पूरा पार्ट, हर चीज़। देखो क्या क्या देखे, अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन बोले तो 2 तरीके से बांटती है एनसीईआरटी। ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन बोले तो 2 देखो, बोलो आप एक पेज लो वाला, मल्टीपल मेरिस्टम बोल दिया तो तुमको पूरे क्लियर है। एपिकल क्या, लेटरल क्या, सारी चीज़ें ठीक है। एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं इसको। उसके बाद देखो अब यहाँ पर कोई डायग्राम भी दिया ये उसने। जो एपिकल, जो लैटरल और इंटर कैलरी के जो है, हाँ तो छोड़ के जाएंगे पहले, जो प्राइमरी जो टिश्यू छोड़ के जाएंगे, छोड़ के क्यों जाएंगे? मतलब जो टिश्यू बन जाएंगे उनके डिवाइड होके, तो बाद में उससे फिर वो जो फिर बाद में फिर हाँ देखो इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। लंबाई में कहाँ सेकेंडरी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ होती है सिर्फ चौड़ाई, तो सिर्फ ये लंबाई जो में। शेयर रहेंगे हाँ तो अपने आप डिवाइड होंगे क्या? किसी न किसी के बनाए हुए होंगे पहले किसी के बनाए हुए रहेंगे, फिर फिर बाद में डिवीजन बढ़ेंगे, फिर बाद में और डबल से डिवाइड करेंगे। देखो ये किसी न किसी के बनाए हुए होंगे, या तो फिर इंटर कैलरी के बनाए हुए होंगे ना उससे। ऐसे मान के मत चलो, पहले से बने हुए हो ऐसा मान के चलो, है ना। वो जो ऊपर के ऊपर से बनाते आते हैं ना, अपुर जो ऊपर से बनाते आते हैं ना, वही सेल रहते हो। ये एपिकल जो छोड़ते हैं हाँ एपिकल जो छोड़ते जा रहा बिल्कुल छोड़ते जा रहा वही रहेंगे, वो रहेंगे, बाद में फिर वो प्राइमरी टिश्यू में आ जाएंगे, बाद में फिर जरूरत पड़ने पर डिवाइड होंगे बिल्कुल। अभी आगे आता ना हो तो थोड़ा बहुत और देख ही लेंगे अपन, वहीं ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस इतना पूरा नहीं देखेंगे कौन से टिश्यू कौन से कहाँ पर ग्रोथ होती है, बस उतना देख लेंगे और समझ में आएगा। ठीक है, अभी तक तुम इतना समझो कि ऊपर से आए थे नीचे, तो फिर वहाँ परमानेंट हो गए, परमानेंट होने के बाद डबल डिवाइड हुआ, फिर वो बढ़ाना चालू कर दिया ऐसे, उसको बोलते हैं लैटरल। और सिर्फ यहाँ पर नहीं है, लंबाई में लैटरल होने की जरूरत नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ आने की जरूरत ही नहीं ना, लंबाई बढ़ाने के लिए कहाँ से, वो तो है ना परमानेंट। अब गर्थ बढ़ाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए पहले परमानेंट फिर बाद में डिवाइडिंग बन के बढ़ाना पड़ा उसको। इंटर कैलरी तो मतलब जब ब्रांच जब नोड लगी, जब नोड बनी तो नोड के साथ में बनी गया था, जब नोड बनी ना अपनी नोड के साथ में पहले से कुछ ना कुछ सेल वहाँ पर मौजूद थे, इसलिए वो बढ़ा देंगे और बढ़ाएंगे, हमेशा हाँ। बढ़ाएंगे नोड। नहीं वो कुछ मुद्दे तक कैसा बनाते हो, जैसे अब जैसे क्या होता है ना, अक्सर वो समझाने के लिए बताया मैंने तुम्हारे को, क्रासेस मालूम है ना, क्रासेस, तो उसमें जो ब्राउजिंग एनिमल है, जो चरने वाले हैं, उसको खा लेते ऊपर से। अब ऊपर से ही खा लेगा तो फिर तो झाड़ उगेगा नहीं ना, तो इसलिए हाँ मेरे से भी चल जाएगा उसका, तो इसलिए उसमें वापस से वो इंटर कैलरी डिवाइड करते वापस से मेरे से बनाया था उसको, ऐसा करता है एक्चुअली। आएगा वो भी, देख तो भी यहाँ पर देखो, रूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ द रूट व्हाइल द शूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज द डिस्टेंस मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। इसका मतलब सबसे ऊपर, डिस्टेंस मोस्ट सबसे दूर, स्टेम से बहुत दूर है, स्टेम इतना- एक्सिस से दूर है। इसका मतलब समझो कि स्टेम की चोटी पर, डिस्टेंस मोस्ट यानी सबसे दूर, सबसे ऊपर ऑफ द स्टेम एक्सिस, स्टेम की एक्सिस के सबसे चोटी पर रहेगा, इसका मतलब ये होता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ, जब लीफ बनते हैं, एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, जब स्टेम लमती है, क्या आती है, लमती है, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड,
कुछ सेल पीछे छूट जाते हैं फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। किससे? शूट एपिकल मेरिस्टम कॉन्स्टिट्यूट एक्सिलरी बर्ड। अब देखो ये देखे थे नहीं डायग्राम है ना, ये क्या तुम्हारे लीफ ही है, छूट जाएंगे तो देखो ये बात ये क्या बनने वाला है बाद में, पत्ता ही तो बनने वाला है, ये ऐसा पत्ता ही तो बनेगा, ऐसा ये पत्ता बनने वाला दिख रहा है ना ये तो ये देखो ये छूट रहा है जो। तो लीफ क्या रहता है? सबसे पहले एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट रहता है, मॉर्फोलॉजी में पढ़े थे ऐसा एक स्ट्रक्चर लीफ प्राइमोर्डिया तो छोटे छोटे रहते हैं वो नीचे पीछे छूट जाते हैं। तो इतना जो पार्ट है ना ये पूरा एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट है, सारे डिवाइडिंग टिश्यू है, सारे डिवाइडिंग है। तो ये जब थोड़ा सा पीछे छूट जाता है, देखो स्टेम ऊपर बढ़ गई, ये पीछे छूट गया तो यहाँ लीफ बन जाता, इसके बगल में क्या बनता है? एक्सिलरी बर्ड बनता है। तो वो समझा रहे अपने को एक्सिलरी बर्ड कैसा बनता है, ये तुमको पहले से मालूम ही ना। क्या बोला छोटा पाएगा? देखो क्या बोला उसने कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ, जिस दौरान लीफ बनते ना तो लीफ कहाँ से बना? एपिकल मेरिस्टम से बना ना। एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम लंबती है तो लीफ बनते हैं। देखो स्टेम लंब गई, लीफ वहाँ के वहीं रह गई, पीछे छूट गए बिल्कुल। सम सेल्स लेफ्ट, तो लीफ के साथ साथ कुछ सेल छूट जाते। देखो पहले समझो ऐसा इतनी स्टेम थी, जगह नहीं है तुम्हारे। देखो कुछ सेल ऐसे थे अपने, ये इतनी इतनी स्टेम थी पहले, छोटी सी स्टेम थी, ठीक है। अब बाद में और बढ़ गई, वो इतनी लंबी हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लीफ प्राइमोर्डिया थे वो यहाँ पर रह गए, यहाँ पर रह गए। तो इनके बगल में जो सेल यहाँ पर रह जाते ना, कुछ एपिकल मेरिस्टम से कुछ डिवाइडिंग सेल यहाँ पर आ जाते, जिससे बाद में फिर क्या बनेंगे? ब्रांच बनेंगे नहीं। ब्रांच बनने के लिए डिवाइडिंग सेल होना ना वहाँ पर, बगैर डिवाइडिंग सेल की कैसी ब्रांच बन जाएंगी? स्टेम बढ़ते बढ़ते कुछ, हाँ एपिकल मेरिस्टम के सेल कुछ छूट गए, उसका उसी से auxiliary bud हाँ बना। उसी से एक्सिलरी बर्ड बनते हैं, बिल्कुल वही एक्सिलरी बर्ड बनाते हैं। सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ द लीफ, यानी बगल में रहेंगे लीफ के, एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और फ्लावर। पढ़े ये बात तुम्हारे मॉर्फोलॉजी में। द मेरिस्टम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू, अब देखो ये इंटरकैलरी की डेफिनेशन दे रहा है, पूछ सकता है। द मेरिस्टम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू, यानी दोनों भी मैच्योर टिश्यू के बीच में मेरिस्टम मौजूद है तुम्हारे। तो मैच्योर टिश्यू Yes. हाँ उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये देखो ऊपर ही मैच्योर टिश्यू है, नीचे भी मैच्योर टिश्यू है। टिश्यू के बीच में करके, हाँ वही ना, मैच्योर टिश्यू परमानेंट टिश्यू सेम बात है, हाँ। उसकी बोल सकते हैं। हाँ तो जैसे देखो एपिकल है, तो एपिकल में ऊपर से तो क्या है? ऊपर से तो कुछ ही नहीं है, नीचे से परमानेंट टिश्यू है, हाँ। दोनों के बीच में नहीं है। लेकिन इंटरकैलरी में कैसा है? देखो यहाँ पर भी परमानेंट टिश्यू है, नीचे भी परमानेंट टिश्यू है, और बीच में जैसा यहाँ पर है ना, वो यहाँ पर है ना कुछ ऐसा हो, तो यहाँ पर क्या है वो तुम्हारी इंटरकैलरी। आई बात समझ? चलो इंटर इसलिए उसको इंटर बोलते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलिए, इसलिए उसको क्या बोल दिए? इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो दो ये पूछ सकता है कि कौन सा मेरिस्टम ऐसा है जो दो परमानेंट टिश्यू के बीच में रहता, बिटवीन मैच्योर टिश्यू के दरमियान रहता करके, ठीक है। दे अकर इन ग्रासेस, किस में मिलता है? ग्रासेस में। एंड रीजनरेट, और क्या करते हैं? दोबारा बनाते हैं पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बिवोर्स, यानी उनका मेरिस्टम, ग्रासेस का मेरिस्टम क्या करेगा? चरने वाले जानवर खा लेंगे, फिर दोबारा घास उगती कि नहीं उगती? कैसा होगी? वो इंटरकैलरी मेरिस्टम की। रीजनरेट पार्ट इसका पूरा ग्रासेस का रीजनरेट बिल्कुल पार्ट उसका पार्ट ग्रास है। वो मैंने तुमको समझाने के लिए बताया था, कौन सा अन्य एग्जांपल जो बताया ना, समझाने के लिए बताया। लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट कहाँ पर है? वो ग्रासेस में। ग्रासेस में क्या होता है कि जब तुम्हारा ये दो नोट के बीच में है ना, ऊपर का खा लेगा वो, अरे ये ऊपर का उल्टा है, बढ़िया सिस्टम। चलो अभी यहीं, अब आदत होगी यहाँ पर रखने की। मैं समझ रहा हट्टा ही नहीं हो, मेरे मोबाइल में क्या नहीं हट्टा। चलो अच्छा ठीक है, अब बात क्लियर होगी तुम्हारी को। मैच्योर टिश्यू इंटरकैलरी, हाँ तो किस में रहता है? ग्रासेस में। ग्रासिंग यानी चरने वाले जानवर, ठीक है। बोथ एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर प्राइमरी। चलो तो देखो ये बोल दिया यहाँ पर, ये लाइन आ गई मैंने जो लिखा है ना तुम्हारे को कि बोथ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर प्राइमरी इन ओरिजिन, है ना, ऐसा बोल दिया। बस ये है क्या? प्राइमरी मेरिस्टम बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ, है शुरुआत में बने, एकदम पहले ही बने, जाइगोट से डायरेक्ट बने ना, तो जाइगोट से बने इसलिए हमको एपिकल प्राइमरी बोल रहे हैं, मतलब तूने जो पहले बताया अभी बस वही चीज़ है, ठीक है। एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी सेल बॉडी है, और Primary plant हाँ प्राइमरी प्लांट बॉडी बनेगी, यानी प्राइमरी मेरिस्टम तो जो चीज़ बनेगी वो प्राइमरी तो बनेगी ना, पहली मात्रा भी बनेगी ना, इसलिए ऐसा। तो प्राइमरी मेरिस्टम में ये दोनों चीजें आ रही,
ये दोनों चीज़ें प्राइमरी मेरिस्टम में आ रहे, और ये जो कुछ भी बनेगा वो प्राइमरी टिश्यू रहेगा। टिश्यू रहेगा और प्राइमरी मेरिस्टम प्राइमरी टिश्यू से नहीं बनता। नहीं, प्राइमरी मेरिस्टम से प्राइमरी हाँ ऐसा है। प्राइमरी मेरिस्टम रहेंगे, वही जाइगोट के कुछ सेल रहेंगे, वो फिर डिवाइड होकर प्राइमरी मेरिस्टम लाएंगे, फिर प्राइमरी टिश्यू बनाएंगे, बस फिर आगे जाके कुछ सेल छूट जाएंगे तो फिर वो सेकेंडरी बना लेंगे। हाँ ऐसा है। ठीक है, आई बात समझ तुम्हारी पूरी? ठीक है चलो, अब देखो द मेरिस्टम दैट अकर्स लेट इन द लाइफ, occurs in the mature region of the root and shoot of the many plant, particularly those that produce woody axis, है ना? ये जो woody axis लकड़ा बनाता है, लकड़ा बोले तो ऐसा गर्द बढ़ाने वाला, सिंपल बोलना चाह रहा कि ऐसा मेरिस्टम जो चौड़ाई बढ़ाता है। चौड़ाई में बढ़ता है। मतलब जब अब ये हो जाएगा, प्राइमरी खत्म हो जाएगा तो फिर सेकेंडरी चालू हो जाएगा। देखो जैसे प्राइमरी ने क्या करा, समझ गया। हाँ देखो प्राइमरी ने क्या करा, ये नीचे सेल छोड़ा, अब इतनी बढ़ गई, अब यहाँ के सेल क्या है, पूरे परमानेंट है। कुछ टाइम हाँ परमानेंट टिश्यू है। और डिवाइड हो जाएंगे। अब ये बने डिवाइडिंग, क्या बन गया बोला अभी? डिवाइडिंग बन गया। अब डिवाइडिंग बन गया और ये डिवाइड कर रहे हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम। हाँ अब ये डिवाइडिंग बन, रिंग बन गई डिवाइडिंग, अब ये रिंग पूरी ग्रो करा रही है इस तरीके से। चैप्टर याद रखने वाला है ये। बिल्कुल ठीक है चलो। हाँ शूट मेरिस्टम पर्टिकुलरली दोज ऑफ द प्रोड्यूस वुडी स्टेम एंड अपीयर लेटर दैट देन प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम की तो बाद में आएंगी, फिर प्राइमरी से पहले प्राइमरी टिश्यू, फिर प्राइमरी टिश्यू से प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम। ये भी प्राइमरी के बने हुए रहेंगे, लेकिन ये फिर बाद में देखो तो उनका दो नाम दे दिए उसके, देखो दो नाम दे दिए डायरेक्ट, सेकेंडरी और लेटरल, क्योंकि लेटरल ही सेकेंडरी रहता, उसके अलावा कोई सेकेंडरी मिलता ही नहीं, इसलिए लेटरल ही उसका एक ही नाम बोल दिया। जैसे प्राइमरी के लिखा ना, ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टम लेटरल। तो जैसे देखो प्राइमरी के दो एग्जांपल है, एपिकल भी इंटरकैलरी भी, लेकिन सेकेंडरी के दो एग्जांपल नहीं है, उसको लेटरल ही है, तो उसको दोनों को सेम बोल दिया, लेटरल बोलो सेकेंडरी बोलो सेम ही बात है। लेकिन अगर बेसिक फील ले तो उसका मतलब अलग, लेटरल बोले तो अपन लोकेशन के अकॉर्डिंग बोले, सेकेंडरी अपन ओरिजिन के अकॉर्डिंग, लेकिन एंटिटी इन दोनों सेम ही मान ली, क्योंकि उसका एक ही है तो फिर एक ही बोल दो उसको ऐसा। तो दोनों को ये बोल देना, ठीक है। दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम। अब वो कैसे रहते बोलते हैं, सिलेंडर में। हाँ ऐसा ऐसी पढ़ाएंगे ना, चोटी पे थोड़े से नहीं रहेंगे, पूरा सिलेंडर रहेगा उनके ऊपर। कैसा रहेगा सिलेंडर, तो कैसा रहेगा सिलेंडर, फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसा सिलेंडर रहेगा उनका, ये पूरा ऐसा पूरा धीरे धीरे ऐसा पूरा सिलेंडर बनेगा, यहाँ से तक के देखो ऐसा सिलेंडर बनेगा उनका, मतलब स्टेम में रहेंगे। हाँ स्टेम में तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहेंगे। अब इतना बड़ा तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर तुमने इसको थोड़ा सा काट भी दिए, देखो तुमने इसको क्या कर दिया, कट भी कर दिया थोड़ा सा, देखो यहाँ से मिटा दी तुमने, तो सिलेंडर जैसा बनते दिख रहा है कि नहीं तुमको, बस इसको बोलो सिलेंड्रिकल मेरिस्टम है। ऊपर चढ़ते जाएंगे उसके परत लेयर, बस ऐसा, तो ये ऐसा सिलेंडर बनेगा, ऐसा एक रिंग के जैसा, देखो रिंग जैसा रहता है ना रिंग, तो रिंग को देखो तुम, अगर उसको ऐसा एलोंगेट करके देखे, रिंग को ऐसा लमा दिया तुमने पकड़ के, क्या बनता, सिलेंडर ही बनता। एक ऐसी रिंग रहेगी, उसका लेयर बढ़ता, तो रिंग को बस ऐसा 2D में समझो, उसको ऐसा देखो ऐसा, रिंग तुमको क्या दिखेगी, और धीरे ऐसा जाके दिखेंगे तो जूम करके पाइप दिखेंगे सिलेंडर, तो उसको बोल दिया सिलेंड्रिकल। तो तीसरा नाम आ गया इसका, ऐसी बस रिंग बढ़ गई। तीसरा नाम क्या है इसका, सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, भी इसी का ही नाम है, समझ रहे ना, सिलेंडर। तो इसके यहाँ पर लिख देता और एंड सिलेंड्रिकल, ये याद नहीं रहता, याद रखना है, ठीक है। सिलेंडर मेरिस्टम, इसको अच्छे से लिखना थोड़ा ज़्यादा है ना, ठीक है। सिलेंड्रिकल मेरिस्टम इज कॉल्ड फैसी। हाँ देखो अभी देखो अभी थोड़ा अलग ही टर्म आ गया, फैसिकुलर वेस्कुलर एंड ये, और वो खतरनाक टर्म आ गई, ये बाद में समझ में आएगा। फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, उसके इंटर फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियर आर द एग्जांपल्स ऑफ द लैटरल मेरिस्टम। तो तुम बस 3 एग्जांपल है बोल के रख लो यहाँ पर यार, अपन बाद में इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अभी समझाने का टॉपिक नहीं, ठीक है। एग्जांपल क्या क्या देखो, पहले एग्जांपल फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, जब वेस्कुलर कैम्बियम पढ़ लेंगे ना अपन, जब उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। वेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा देखो क्या है, इंटरफेसिकुलर है ना, इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। तीसरा कॉर कैम्बियम। अब ये सारी चीज़ें एक्चुअल में ये चीज़ उसने डिलीट क्यों कर दिया, क्योंकि ये सारा सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड है, ये भी इसलिए नहीं एनसीडी ने पूरा निकाल के फेंक दिया, लेकिन थोड़ा तो मालूम कर लेते हैं हम क्या है, ये भी नहीं है। हाँ यानी ये सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ने मिलती है सेकेंडरी ग्रोथ में, कि भाई कैसा है क्या है, क्योंकि लेटरल ग्रोथ देखो, लेटरल मेरिस्टम बोले तो क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, खत्म, ऐसी पॉइंट है उसका, बस तुम याद रखो, ठीक है। तो
फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। बस इसको सीधा सीधा याद रख लेना। कॉर कैम्बियम बिल्कुल, फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, आर एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी। बस 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 ठीक है। बस वो इतना पूछ सकता है तुम्हारे इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। यानी वो सेकंड उसने बोला अब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है तो उधर का पार्ट हटाया उसने, अब जरूरी थोड़ी है कि इधर का दे देंगे करके, इसलिए गड़बड़ हो ये गई। थोड़ी हटाया। चलो अभी ऐसा एग्जाम जब तक होता नहीं अपना, जब तक क्लियर होता नहीं है कहाँ से पूछे। जैसे एग्जाम हो गया एक मरतबा, फिर लोगों क्लियर आ जाए कुछ नहीं पूछ रहा, बस इतने ही सबक पूछ रहा, तो इतना ही पढ़ाते फिर पढ़ाने वाले भी ऐसा है। अपनी दिक्कत है थोड़ी। They are cylindrical meristem, fascicular, vascular cambium, interfascicular cambium and core cambium are example of lateral meristem. These are responsible for producing the secondary tissue. गर्थ बनाएंगे, सेकेंडरी टिश्यू बनाएंगे बॉडी का। सेकेंडरी मेरिस्टम क्या बनेगा? सेकेंडरी टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टम प्राइमरी टिश्यू, खत्म। तो तुम्हारा यहाँ पर देखो पूरा मेरिस्टमेटिक टिश्यू खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या चलेगा? परमानेंट टिश्यू। Following divisions of cell in both primary as well as secondary tissues, the new formed cells become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide. Such cells are called permanent tissue. अब देखो फॉलोइंग डिवीजन करके, फॉलोइंग डिवीजन बोले तो डिवीजन करा कर, हाँ डिवीजन करके कौन कौन? प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, जो कुछ भी टिश्यू बनाता है। प्राइमरी मेरिस्टम कौन सा टिश्यू बनाएगा? प्राइमरी टिश्यू। तो प्राइमरी टिश्यू का परमानेंट रहता है। सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंडरी वो भी परमानेंट रहेगा। बस ये बात बोला। देखो प्राइमरी फॉलोइंग डिवीजन यानी डिवीजन करा के ऑफ द सेल्स इन बोथ, कौन? प्राइमरी मेरिस्टम सेकेंडरी मेरिस्टम, दोनों भी यानी प्राइमरी मेरिस्टम भी डिवीजन करके जो सेल बनाएंगे, जो टिश्यू बनाएगा वो क्या रहेगा? परमानेंट टिश्यू। और सेकेंडरी मेरिस्टम भी डिवीजन करा के जो टिश्यू बनाएगा वो भी क्या रहेगा? परमानेंट। ऐसा बोल सकते हैं जाइगोट से प्राइमरी और इंटरकैलरी जो मेरिस्टम बने वो छोटे बीच में छोड़ते जाएंगे से, तो बस वही प्राइमरी टिश्यू और सेकेंडरी वो टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू बन गए। फिर हाँ जो फिर साइड के सेल रहेंगे वो डबल डिवाइड होकर गर्थ बना लेंगे, वो सेकेंडरी फिर बना। वो और इसमें आ जाएंगे तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। ऐसा बोल सकते नहीं ऐसा नहीं, परमानेंट टिश्यू तो ये भी बना रहे हैं तुम्हारे प्राइमरी भी। प्राइमरी भी सेकेंडरी। हाँ ऐसा बिल्कुल ऐसा बोल सकते। यानी सिंपल समझो कि दोनों भी मेरिस्टम जो सेल बनाते जिनके पास में डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं रहती है, कंप्लीट हो जाएंगे। डिवाइड। अरे देखो ऐसा जरूरी नहीं कि प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी होना है, ऐसा मत मान के चलो तुम, है ना। प्राइमरी को अलग मानो, सेकेंडरी को अलग मानो। एक्चुअल में वैसा होता हो, लेकिन तुम अभी एनसीईआरटी में सेकेंडरी तो है ही नहीं ना, इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हारे को। तो प्राइमरी को ऐसा मानो कि बस प्राइमरी टिश्यू ने जो डिवाइड करके बनाया, प्राइमरी मेरिस्टम ने जो कुछ डिवाइड करके बनाया वो प्राइमरी टिश्यू है। वो परमानेंट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वो स्ट्रक्चरली फंक्शनली फिक्स्ड है, कुछ ना कुछ होगा, वो डिवाइडिंग नहीं कर किसी रहा। छोड़ जाना अभी तो बोले तुम। बस डिवाइड नहीं कर रहा। द न्यू फॉर्म्ड सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड। डिवाइड कर लेंगे नहीं अभी मत करो ना उसको, फिर वो कभी करता डिवाइड हो, लेकिन फिर उसकी परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन ऐसी की समझ रही ना। अभी तुम क्या समझ रहे? परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन समझ रहे। तो परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं? जो डिवाइड नहीं करते। हाँ बस जो मैच्योर हो गया, स्ट्रक्चरली भी, जिसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड, फंक्शन फिक्स्ड, समझे ना। द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज, बोले तो यानी उनके काम के हिसाब से उनको शेप भी दे दिया गया और उनका काम भी उस हिसाब से है ना। उनको काम भी दे दिया गया, उनका एक शेप भी फिक्स कर दिया गया। अब वो डिवाइड नहीं कर रहे, डिवाइड करेगा नहीं करे, तो उन्हीं को यानी सिंपल एक ही बात रहती, जो सेल डिवाइड नहीं करते ना उसको परमानेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब वो बाद में डिवाइड और डबल करके फिर वैसे बनेंगे नहीं बनेंगे अलग मसला है, वो अलग मसला है। लेकिन परमानेंट के डेफिनेशन में जो फिक्स्ड हो गए स्ट्रक्चरली फंक्शनली एंड लूज, देखो बोलिए ना, एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, डिवाइड करने की एबिलिटी खो चुके हैं। सच सेल्स आर टर्म्ड एज परमानेंट और मैच्योर सेल्स। इन तरीके के सेल क्या बोलते हैं? परमानेंट सेल्स, मैच्योर सेल्स एंड कॉन्स्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू। और यही क्या बनाते हैं? परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। ठीक। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड द वस्कुलर टिश्यू। अब देखो अब घुमा दिया उसने यहाँ पर दा दिया। जब प्राइमरी ग्रोथ होती है ना, बोलते एपिकल मेरिस्टम प्राइमरी टिश्यू बनाएगा है ना। तो कुछ टिश्यू स्किन बन जाएंगे उसकी, कुछ टिश्यू ग्राउंड बन जाएंगे, कुछ क्या बन जाएंगे बोलते, ऐसा बोला बस बढ़ा दिया। तो एक्चुअल में ये जो टिश्यू रहते वो लोकेशन के बेसिस पर रहते। क्या बोला कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, जब प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रही होगी ना, उस दौरान क्या होता, द स्पेसिफिक रीजन, कुछ जगह अलग अलग रीजन के अलग अलग सेल, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, यानी कुछ डर्मल टिश्यू बना था, कुछ ग्राउंड टिश्यू बना था और कुछ वस्कुलर टिश्यू। उतना डीप नहीं दिया अपने को, इतना बोल दिया कि एपिकल के अलग अलग सेल अलग अलग टिश्यू बना देते हैं, ऐसा खत्म। ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से परमानेंट टिश्यू चालू होते हैं अपने। परमानेंट टिश्यू की टाइप जो है ना, अब यहाँ से चालू होने मुझे पढ़ना पड़ता है। यहाँ तक के
मतलब कि तुमको ये पूछ लेंगे इंटरकैलरी की डेफिनेशन, लेटरल मेरिस्टम के 3 एग्जांपल पूछ लेंगे तुमको, है ना। और पूछ सकता तुम्हारे को कि भाई कौन सा प्राइमरी है ओरिजिन में, कौन से सेकेंडरी है ओरिजिन के अंदर, ये पूछ लेंगे तुमको, बस ऐसा पूछ सकते एनसीईआरटी में देवा है बस वो हैं। बस जो एनसीईआरटी में देवा है वो आता